Hello friends, my name is Sumit Sharma and welcome to my channel. This channel gives you knowledge of English. So today we have again a lesson that is prepositions of place. So places के हम prepositions सीखेंगे. Preposition क्या होता है? जैसे हम जगह के पहले लगाते हैं. जैसे यहाँ पर we can see that there are many patterns on the board. So this is going to be a unique video of prepositions. People usually try to teach you writing the words, but I have made some patterns of these prepositions. So आप देख सकते हो इसमें prepositions के मैंने pattern बनाए हैं, and through these patterns we will learn the prepositions. कैसे सीखेंगे हम इनको? With some examples. हम पहला सीख लेते हैं. पहला क्या है? I have made a box and above that I have made a ball. So एक बॉक्स बनाया है और उस बॉक्स के सहारे से, बॉक्स और बॉल के सहारे से हम सीखेंगे प्रपोजिशंस कैसे लगानी है. तो ये जो बॉल बॉक्स के ऊपर है, इस चीज को हम कहते हैं अबव. सी देयर इज स्पेस बिटवीन द बॉक्स एंड द बॉल. सो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है. अगर किसी चीज के ऊपर और वो टच ना हो रही हो तो चीज उसको अबव कहा जाता है. जैसे मार्कर क्या है? अगर मैं अपने सर के यहाँ पर रखूं तो दैट इज अबव, नॉट ऑन. ये अबव आ गया है, मेरे सर पर नहीं आया है. तो मैं कहूंगा कोई चीज जो मेरे सर के ऊपर है, जैसे मैं कहूं देयर इज अ फैन अबव माय हेड. सो क्या हुआ? फैन है, एक फैन है. कहां पर है? मेरे सर के ऊपर वो फैन है. इसी तरह से ये अबव हम सीख सकते हैं कि अबव कोई चीज जब किसी भी चीज के ऊपर हो और उस सरफेस पे टच ना कर रही हो तो वो अबव कहलाती है. जैसे ये मेरी हथेली है और इसके ऊपर मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है? अबव है. अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूं तब ये ऑन कहलाया जाएगा. इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं दूसरे का. सो यहाँ पर बॉक्स बनाया है. अब बॉक्स के नीचे बॉल है. तो इन चीजों को क्या कहेंगे? या तो आप इसे बीनीथ कह सकते हो, या अंडर कह सकते हो, या बिलो कह सकते हो. अब कोई भी चीज किसी चीज के नीचे है, जैसे मैं छत के नीचे हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई एम स्टैंडिंग अंडर रूफ. सो मैं अंडर किसके खड़ा हूं? रूफ के अंडर, किसी के नीचे. आप इसकी जगह पर ये भी लगा सकते हो, बीनीथ या फिर बिलो. आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. जब आप किसी के नीचे खड़े हो, आपका सर उसमें टच ना करो, देन यू वुड से दैट यू आर स्टैंडिंग बिलो दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हियर इट इज रिटन बिसाइड. यहाँ पर बिसाइड लिखा. बिसाइड क्या होता है? बिसाइड, देखो ये बॉक्स है और बॉल कहाँ है? इसके बगल में. सो जो कोई भी चीज बगल में होती है वो किसी भी तरफ हो सकती है, चाहे इस तरफ हो, चाहे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. सो आप उसको बिसाइड कहोगे. अगर मेरा दोस्त मेरे बगल में ही खड़ा है तो मैं कैसे कहूंगा? माई friend is standing beside me. तो मेरा दोस्त मेरे बगल में खड़ा है. या फिर मेरा घर है, उसके बगल में कोई घर है, सो मैं कहूंगा there is a house beside my house. मैं कहता हूँ तुम्हारा घर मेरे घर के बगल में है. your house is beside my house. ऐसे करके आप beside का इस्तेमाल करते हो. let's move to the next one, behind. So, आप देख सकते हो ये जो चीज है बॉक्स, जो बॉल है वो इसके पीछे है, इसीलिए ये बॉल आधा दिख रहा है. तो बॉक्स के पीछे है. कोई चीज जब पीछे होती है उसको बिहाइंड कहते हैं, या फिर आप उसको कहोगे इन बैक ऑफ और इन द बैक ऑफ, आप ऐसे कहोगे. सो जैसे मैं कहता हूँ अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे क्या है? व्हाइट बोर्ड है. तो मैं इसे कहूंगा देयर इज अ व्हाइट बोर्ड behind me. So मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है. और आप कह सकते हो behind की जगह पर in back of. So मेरे पीछे क्या है? बोर्ड है. in back of. I can say that there is board behind me or there is a board in back of me. Let's go to the next one. So आप देखोगे यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया है और ये जो बॉल है वो बॉक्स में नहीं है, बॉक्स के सामने रखा है, इसीलिए इसे कहेंगे हम इन फ्रंट ऑफ. जब भी कोई चीज एकदम आपके सामने होती है उससे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ. तो मैं कहूंगा मेरे घर के सामने एक दुकान है. सो मैं क्या कहूंगा?
देयर इज अ शॉप। शॉप है, कहाँ पर है? इन फ्रंट ऑफ, किसके? मेरे घर के। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सो कोई भी चीज अब मेरे सामने हो, जैसे एक लड़का मेरे सामने खड़ा है तो मैं कहूँगा देयर इज अ बॉय इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, रोड पर हूँ, मैं कहूँगा मेरे कार के सामने ट्रक है, तो मैं कहूँगा देयर इज अ ट्रक इन फ्रंट ऑफ माई कार। मेरी कार के आगे ट्रक है। इस तरह से आप इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करोगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो दैट इज डन। नाउ कम टू दिस वन। ये क्या है? मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं और उन दो बॉक्सेस के बीच में मेरी बॉल है, तो मैं इसको क्या कहूँगा? बिटवीन। जब कोई भी चीज या कोई भी इंसान दो के बीच में होता है उसे कहते हैं बिटवीन। जैसे आगे मेरा दोस्त है और पीछे मेरा दोस्त है, तो मैं उन दोनों के बीच में खड़ा हूं, मैं क्या कहूँगा? आई एम स्टैंडिंग, सॉरी लेट मी राइट 6, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड्स। तो मेरे दो दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों के बीच में खड़ा हूँ। वो एक मेरा दोस्त आगे और एक पीछे, इस तरह से। या फिर मैं कहूँगा एक गली है और फिर पीछे गली है और बीच में जो गली है वो गली मेरी है। सो मैं कहूँगा देयर इज माई स्ट्रीट बिटवीन योर्स। तुम दोनों की गलियों के बीच में मेरी गली पड़ती है। इस तरह से आप कहोगे बिटवीन को जब भी कोई दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ आती हो। यहाँ पर देखो इन, यहाँ पर बॉक्स मैंने बनाया है और बॉक्स के बिल्कुल अंदर है बॉल। इन है, यहाँ से निकल सकता है। अभी इसमें थोड़ा डिफरेंस मैं सिखाऊंगा। इन, तो इसे क्या कहेंगे? जैसे मैं कहूँगा ही इज इन द रूम। सो कहाँ पर है? ही इज इन द रूम। अब देखो यहाँ पर मैंने बॉक्स खुला हुआ रखा है, इसका मतलब क्या है? बॉल यहाँ से निकल सकती है। सो यहाँ पर आप इस सेंस में सीखोगे ही इज इन द रूम, इसका मतलब गेट खुला हुआ है, बाहर जाने का रास्ता है। या फिर गेट नहीं खुला है तो कुछ ना कुछ खुला है जहाँ से इंसान बाहर जा सकता है, जैसे यहाँ से बॉल बाहर जा सकती है, इसीलिए ही इज इन द रूम लिखा है। तो आउट सीख लेते हैं। अब क्या बॉल बॉक्स के आउट में है, यहाँ से निकलने का रास्ता है, इसीलिए ये आउट है। तो मैं कहूँगा आई एम आउट ऑफ माई रूम। तो मैं अपने कमरे से बाहर हूँ, हालांकि मेरे गेट का कमरे का गेट खुला हुआ है। आई कैन एंटर द रूम, हाउएवर आई एम आउटसाइड, आई एम आउट ऑफ द रूम। सो मैं कमरे के बाहर हूँ। अब इसमें जो इसका और इसका सेम चीज क्या है? ये इनसाइड और इनमें अंतर क्या है? देखो, जब चीज पूरी ही बंद होती है दैट इज कॉल्ड इनसाइड, और जहां से कोई चीज निकल सकती है वो इन तो है, पर वहां से उसको निकलने का रास्ता है। यहाँ पर रास्ता नहीं है। अगर मैं कमरे का गेट बंद कर दूं और बाहर से कहेगा कोई कि यस दैट पर्सन इज इनसाइड द रूम, जब कमरा पूरा बंद हो जाएगा। सो मैं कैसे कहूँगा? मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, यानी कि कमरे का गेट बंद, तो मैं कहूँगा he is inside the room. So you can see the difference here. He is in the room or he is inside the room. इससे आपको डिफरेंस पता चलता है। जैसे हॉल जो होता है, हॉल का गेट बंद कर दिया जाता है। थिएटर मूवी के जो हॉल्स होते हैं उनका गेट बंद कर दिया जाता है जब मूवी चलती है, तो हम क्या कहेंगे? he is inside the hall, ऐसे करके आप कहोगे। और आउटसाइड कब? जब उसके अंदर जाने का रास्ता ना हो तब वो आउटसाइड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इसके अंदर जाने का रास्ता है तो ये आउट है, और अगर जाने का रास्ता ना हो तो वो क्या कहलाएगा? आउटसाइड। सो मैं कहूँगा ही इज आउटसाइड द रूम। सो इस तरह से आप यूज करोगे। सो नेक्स्ट सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स के ऊपर मेरी बॉल है और बॉल मेरे बॉक्स को टच कर रही है, तब हम इसको ऑन कहते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज दूसरी चीज को, सरफेस को टच करनी चाहिए तब वो ऑन कहलाती है। जैसे मेरी बुक अगर टेबल पे रखी हो तो वो सरफेस को टच करेगी तब वो ऑन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज ऑन द टेबल। सो मेरी बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। सो कोई भी सरफेस से दूसरी चीज टच करनी चाहिए तब वो उसके ऊपर कहलाती है। नेक्स्ट टू और नियर टू। यहाँ पर मेरा एक बॉक्स है, बगल में मैंने बॉल बना रखी है।
इसको आप दो तरह से दर्शा कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट टू या फिर नियर। नियर इन दोनों में तो अंतर भी है। नियर कैसे यूज करोगे, जैसे मेरा ये घर है और मेरे घर के 4-5 घर आगे मेरे दोस्त का घर है, तो मैं कहूँगा उसका घर मेरे घर के पास है, नियर में है। तो मैं कैसे यूज करूँगा, हिज हाउस, उसका घर, हिज हाउस इज नियर माइन। माइन मतलब मेरा। सो मेरे घर के बगल में उसका, मतलब आसपास में उसका घर है। नेक्स्ट टू कैसे यूज करते हैं, ये मेरा घर है और उसके आगे वाला ही उसका घर कहलाएगा, या है तब वो नेक्स्ट टू कहलाएगा। कैसे यूज करोगे इसे, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका घर मेरे घर के आगे ही है, बगल वाला ही है, वो कहेंगे नेक्स्ट टू। ऑपोजिट सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल बनाए, फर्स्ट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, ये है लेफ्ट ट्रायंगल। तो जब दो चीजें आमने सामने फेस करती हैं उसे हम ऑपोजिट कहते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या है, ऑपोजिट है, एक ही चीज है और दोनों को फेस कर रही है, तब वो ऑपोजिट कहलाएंगे। जैसे एक मार्कर ये है, इसी तरह का दूसरा मार्कर मैं इस तरफ रखूं तो ये ऑपोजिट कहलाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने मेरे व्यक्ति मेरे को फेस करता हुआ खड़ा होगा, तब मैं कहूँगा ही इज स्टैंडिंग ऑपोजिट मी। या फिर मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो मैं क्या कहूँगा, देयर इज अ शॉप, देयर इज अ शॉप opposite of my house। So, मेरे घर के ऑपोजिट में एक शॉप है। अमंग कैसे यूज करेंगे बता देता हूँ। अमंग क्या है, देखो यहाँ पर मेरी बॉल है, बॉल किसके बीच में है, बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है, तब हम अमंग कहलाएंगे। मतलब कोई भी चीज जब दो से ज्यादा की चीज में दो से ज्यादा के बीच में होती है तो उसे हम अमंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बिटवीन सीखा है तो ये सिर्फ दो के बीच में है, और दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर कितनी भी हो उसे हम अमंग कहेंगे। तो मैं कह दूंगा देयर इज अ बॉल अमंग, किनके बीच में, अमंग मतलब किनके बीच में, अमंग मैनी बॉक्सेस। सो अमंग का मतलब होता है के बीच में, किनके बीच में, दो से ज्यादा जब चीजें होगी उनको हम अमंग कहेंगे। लेट्स लर्न नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर मेरा एक बॉक्स है और उसके आसपास क्या है, बहुत सारी बॉल है। तो ये आसपास की चीजों को क्या कहेंगे, अराउंड। सो मैं क्या कहूँगा, देयर आर मैनी balls around the box। So box के बगल में बहुत सारी balls हैं around। So अगर मेरे घर के आसपास में ये आसपास में बहुत सारे अगर घर है तो मैं कहूँगा there are many houses around my house। So मेरे अगर आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं तो मैं कहूँगा there are many people around me। So आप इस तरह से इन prepositions को use करोगे। So I hope guys that this video was helpful for you, and thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel and press the bell icon, and I'll keep giving you videos related to English and that will improve your English to speak better. Thank you so much guys.